नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या कहा है, ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि एक लाइन है, इससे पास हो रही है, तो इसका अर्थ है ये ए वैल्यू है, ठीक है। इज परपेंडिकुलर लाइन दिस एंड दिस, ये तो इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों ही लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो कह रहा है ऑब्टेंड इट्स इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास हो। मान लिया ये वो लाइन है हमारी जो 2, -1 और 3 से पास आउट है, ठीक है। और ये हमारे पास मान लिया एल इक्वेशन है और ये एम है, तो ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, ठीक है। अब हमें पता है एक लाइन का क्या दे रखा है, एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, R = A + लैम्डा ऑफ B, ठीक है। ए तो क्या होता है पासिंग पॉइंट और बी क्या होता है वो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, उसके पैरेलली एक लाइन होगी, उसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। मान लो ये हमारी लाइन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो यूज करने हैं बी के रूप में। तो हमें पता है यहाँ से हम देखें तो ये लाइन है एल और एम है, ये लाइन किसके, मान लो ये लाइन पी है, ठीक है। इस पी के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हमें पता है A.B = क्या आए, 0 आए, तो क्या होते हैं ए और बी क्या होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर A क्रॉस B क्या है हमारे पास, कोई अलग वैल्यू आती है, मान लो C, तो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। या फिर AB जो आएगा, AB जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के P लाइन के। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इसको क्या मान सकते हैं, इसको B1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं B2, क्योंकि ये B हमने यहाँ पे माना है। तो डायरेक्शन रेशियो में हम ज़्यादातर किसको B1 B2 ऐसे यूज करते हैं। तो हमें पता है वेक्टर पैरेलल वेक्टर क्या मिलेगा हमारे पास, पैरेलल वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन P के क्या आएगा हमारे पास, मान लेते हैं वो B है, ठीक है, वो क्या है B है, और B कैसे आएगा हमारे पास, B1 क्रॉस B2 से, ठीक है, B1 क्रॉस B2 से। तो B1 क्रॉस B2 निकालते हैं हम, तो B1 क्रॉस B1 में कैसे निकालेंगे, I J और K, ठीक है। तो B1 के वैल्यू क्या हमारे पास 2, -2 और 1, 2, -2 और 1। उसके बाद सेकंड B2 की वैल्यू क्या है 1 2 2, 1 2 2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, किसके द्वारा, फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंड करेंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा I × 2 2 जा 4 नेगेटिव और -2, -J × कितना मिलेगा प्लस का 4 और -1, ठीक है, प्लस K × कितना बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस का 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास -6I, नेगेटिव कितना मिलेगा हमारे पास 3J, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6K, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए वेक्टर। अब हमें पता है यहाँ से क्या है, एक वेक्टर में मैंने बताया था कि कॉमन भी उसे ये डायरेक्शन रेशियो के रूप में यूज होने हैं। तो यहाँ से वैल्यू कॉमन है, तो इसको हम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 में क्या है नेगेटिव छोड़ भी सकते हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास 3 नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 2I, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा J, और यहाँ से प्लस नेगेटिव कितना हो जाएगा 2K, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए हमारे। अब वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या है 2 -1 और 3, यानी कि 2I - J प्लस का 3K।
तो कितना मिलेगा, R इज इक्वल टू 2I नेगेटिव J प्लस 3K प्लस लैम्डा इंटू बी हमारा क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2I प्लस J माइनस 2K। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन होगी। अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, x नेगेटिव 2 अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू y पॉजिटिव 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z नेगेटिव 3 अपॉन नेगेटिव 2। ठीक है, और हमें पता है ये नीचे जो वैल्यू होती हैं कार्टेशियन में वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो। और जो लैम्डा या कांस्टेंट जो भी होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ए म्यू समथिंग जो भी लेंगे वो वेक्टर इक्वेशन में क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या कहा है, पुट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिस। पहले तो हमें सिमेट्रिकल इक्वेशन में इसको पुट करना है, उसके बाद आपको डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो ना तो ये वेक्टर इक्वेशन है और ना कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, कैसी है ये, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर है और 3 वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 काम करने हैं हमें। एक तो हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, डायरेक्शन रेशो, और एक क्या चाहिए हमें, पासिंग पॉइंट। ठीक है, पासिंग पॉइंट। किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। तो हमें कहा फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, और इसके क्या करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए किसी इस लाइन की इन दोनों की हेल्प से कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ से बताता हूँ। पहले क्या करते हैं, पुट कांस्टेंट 0। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या यूज कर लेते हैं, 0 यूज कर लेते हैं। तो कांस्टेंट को यूज करेंगे 0, तो जो वैल्यू x y z के रूप में आएंगी वो क्या आएंगे, हमारी डायरेक्शन रेशो आएंगे। ठीक है, और किसी वेरिएबल को पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएंगे, पासिंग पॉइंट आएंगे। तो हम पहले डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए पहली कंडीशन हमारी क्या, हमें कांस्टेंट को 0 रखना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मिल गया 3x प्लस 2y नेगेटिव z इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा 4x प्लस y नेगेटिव 2z इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन बनी हमारी। इन दोनों इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो हम क्या निकालना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। ठीक है, तो किसके द्वारा, क्रॉस मल्टीपल मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो हमें पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले x की निकालेंगे। तो हमें पता है किसको, x के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, हाइड कर देंगे। तो ये कितना होगा, -4। ठीक है, क्योंकि पहले x को छुपाते हैं तो ऐसे और फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, और y को छुपाएंगे तो पहले ऐसे और फिर ऐसे होता है, और z को छुपाएंगे तो फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड ऐसे होता है। ठीक है, मल्टीपल के रूप में। तो -4 हो गया ये, और यहाँ से करेंगे तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब y की है तो इसको छुपाएंगे, तो पहले ये मल्टीपल की बजाय पहले कौन सी होगी, ये। ठीक है, तो 1 4 होगा तो -4, और इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई z y की। अब z की निकालेंगे तो z को छुपा लेंगे, तो फिर से यही रूल बनेगा। यहाँ पहले रूल होता है 1 2 2 1 और 1 2। तो अब 1 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से इधर करेंगे तो 3, और ये कितना होगा, -8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x अपॉन कितना हो जाएगा, x अपॉन -3, y अपॉन 2 और z अपॉन कितना हो जाएगा, -5। तो डायरेक्शन रेशो कितना मिलेगा हमारे पास, डायरेक्शन रेशो कितना मिल गया, 3 -2 और 5। ठीक है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन और पूछे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है -3 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 25। ठीक है, इसका रूट
तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 38। तो रूट ऑफ 38 कोमा 2 अपॉन रूट ऑफ 38 कोमा 5 अपॉन रूट ऑफ 38। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब डायरेक्शन रेशो तो आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट। डायरेक्शन रेशो और पासिंग पॉइंट। तो सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे, पुट। कोई भी वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे x को, चाहे y को, चाहे z को। तो यहाँ पे हम पुट z इजिकल टू क्या मान लेते हैं, 0। तो दोनों इक्वेशन में z को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या क्या आएगी, 3x प्लस 2y नेगेटिव 4 इजिकल टू 0। और दूसरी में z को 0 रखेंगे तो 4x प्लस का कितना मिलेगा हमारे पास, y प्लस का 3 इजिकल टू 0। फिर से हमारे पास ये इक्वेशन मिली है दो। इन इक्वेशन को हम किसके द्वारा सोल्व कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीपल मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमेंट मेथड। क्योंकि हमें 10th क्लास में तीनों मेथड को कर रखा है, तो हम कौन सा भी मेथड यूज करके इसको निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल मेथड से ही हम इसको दोबारा से निकालते हैं। एक्स वाई और किसकी, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की निकालेंगे तो ये हाइट होगा 3 2 जा 6 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 अपॉन कितना हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, इसको छुपाएंगे तो पहले इनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव 16 और ये कितना हो जाएगा प्लस का नेगेटिव 9। ठीक है, तो नेक्स्ट कांस्टेंट की निकालेंगे तो कितना होगा 3, नेगेटिव का कितना हो जाएगा 8। तो x अपॉन कितना मिलेगा हमारे पास 10, y अपॉन कितना मिलेगा 25 नेगेटिव, और z इजिकल टू कितना मिलेगा हमारे पास, ना सॉरी, कांस्टेंट अपॉन इजिकल टू 5। तो ये वैल्यू क्या होगी, किसी न किसी लैम्डा के इक्वल मान सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू या फिर लैम्डा नहीं, इन दोनों को इक्वल करें, इसको और इसको इक्वल करेंगे तो x इजिकल टू कितना मिलेगा हमारे पास, 5 से कैंसिल हो गए 2 और कितना आएगा नेगेटिव 2। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 2 और y की क्या आ जाएगी हमारे पास, y को करेंगे 5 5 25, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और z की हमने क्या जूम कर रखी है 0। तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पासिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, नेगेटिव 2 5 और 0। और डायरेक्शन रेशियो कितने हैं हमारे पास, जो हमने निकाल रखे हैं नेगेटिव 3 और 2 और 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या मिलेगी, a प्लस लैम्डा ऑफ b, ये होती है हमारे पास। ठीक है, तो a हमारे क्या होते हैं पासिंग पॉइंट। तो ये कितना हो गया 2i नेगेटिव प्लस 5j और 0k है, प्लस लैम्डा इंटू नेगेटिव 3i प्लस 2j प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास ये 5, डायरेक्शन रेशियो में क्या है 5k। ठीक है, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो ये वेक्टर इक्वेशन होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, ए बी सी आर कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने कोलिनियर को बहुत बार सॉल्व किया है। तो हम क्या निकालें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी को निकालेंगे तो -4 -1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास नेगेटिव 3 और 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 और 2 -2 करेंगे तो कितना मिलेगा नेगेटिव 4। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ कितना मिलेगा हमारे पास बी सी को करेंगे तो कितना मिलेगा 5 नेगेटिव कितना हो जाएगा 5 9। ठीक है, उसके बाद कितना मिलेगा हमारे पास 5 -2 करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और कितना मिलेगा लैम्डा माइनस करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हमारे पास। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, ACO निकाल सकते हैं, ऐसे यूज करके कर सकते हैं। या फिर हम क्या करें, हम इक्वेशन बना लेते हैं AB की। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन
डायरेक्शन रेशो कितना मिलेगा हमारे पास, -3, ठीक है, = y-3 अपॉन ए बी की इक्वेशन बनाते हैं, ए बी की इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा, -1 = y(z-2) अपॉन कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन किसकी बनाते हैं, बीसी की, इक्वेशन ऑफ बीसी, ठीक है। तो बीसी की बनाएंगे तो x प्लस में 4 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन रेशो कितना हो जाएगा, बीसी का कितना आया था 9 = y प्लस -2 अपॉन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशो 3 = कितना हो जाएगा, z-+2 अपॉन कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस का 2, ठीक है। तो हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पता है ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से z-2 अपॉन -4 = z+2 अपॉन लैम्डा प्लस में 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज इसको छोड़ दो, हम क्या ले सकते हैं, हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक वैल्यू और मान सकते हैं हमारे पास, कौन सी माने, दूसरी एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी आपको। कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एसी की इक्वेशन और बनाएंगे। एसी की इक्वेशन और बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, या फिर हम क्या करें, हमें पता है ये वैल्यू हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हैं, एक कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान लिया क्या रखते हैं, x की जगह कितना रखें, b पॉइंट रख दें, ठीक है, या फिर c पॉइंट रख सकते हैं या b पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने x की जगह क्या रख दिया, ए बी बनाया है तो c पॉइंट रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। ये रही हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमें बी सी से बनाया है तो a की वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, x की जगह कितना, -1, y की जगह 3 और z की जगह 2, क्योंकि हमारे पास a में यही वैल्यू है। तो x की जगह -1 रखेंगे तो -1 प्लस का 4 अपॉन 9 = कितना मिलेगा, y की जगह रखेंगे तो 3 -2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 = कितना हो जाएगा, यहाँ से z की जगह रखेंगे 2 + 2 अपॉन कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से दोनों वैल्यू लेते हैं तो ये कितना मिलेगा, 1/3 = 4 अपॉन लैम्डा प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 = 12, और इसको इधर लेके जाएंगे तो लैम्डा = कितना मिलेगा 10, ठीक है। तो ये हम कार्टेशियन फॉर्म के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से करना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और समझ में आ रहा है तो ये भी ज़रूर बताएं।